चलते कई सारे ऐसे दुर्घटना नहीं आ पाता। और अगर पूरे औसत को देखा जाए तो हमारे देश में हर मिनट में 17 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट से जा रही है। घायल होने वाले की संख्या वो तो और कहीं ज्यादा है। और मैं हमेशा से सोचता था ऐसा क्या करूं जिससे देश की सेवा हो, ऐसा क्या करूं जिससे लोगों की जान बचे, ऐसा मुझे क्या योगदान देना चाहिए जिससे मेरा भी कोई मानव जीवन के लिए योगदान हो। और मैंने काफी सारे बुक्स ढूंढा, काफी सारे गूगल में, काफी सारे वीडियो यूट्यूब में, तो मुझे वो जानकारी नहीं मिली जिसके वजह से रोड दुर्घटना होती है, लोग घायल होते हैं, लोगों की डेथ होती है। तो आइए साथियों, आज हम समझते हैं कुछ ऐसे पहलू। लगभग मेरा 5 सेशन चलेगा हर सोमवार को, और इसमें लगभग 5 टेक्निक है जिससे रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो आप ध्यान से समझिए, पेन और डायरी लेके रखिए। कुछ सवालों का जवाब पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आप जरूर दीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है, बचाव क्या है, इसके बारे में समझ आ सके। और साथियों, रोड एक्सीडेंट होता है ना तो शारीरिक तकलीफ होता है, मानसिक तकलीफ होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। और आपको बता दूं, ये सेशन को मैंने 3 महीना लिया है, हर सोमवार सुबह 5 बजे लेता था मैं। और ये सेशन का मेरा सेकंड पार्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बात रखते हुए आप लोग के बीच आके। क्या आप जानते हैं सड़क दुर्घटना में कितने लोग इस साल मारे गए हैं? तो साथियों, ये 2020 का आंकड़ा है। 2020 जब लॉकडाउन था, आज तो 2021 का लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के दौरान भले ही सड़कों पर ट्रैफिक गायब थी, लेकिन देश में सड़क दुर्घटनाएं होना बहुत आम बात है। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहन, लापरवाही और बिना वजह की जल्दबाजी हादसों का दावत देते हैं। देखो, तेज रफ्तार है, दूसरा लापरवाही है, तीसरा बिना वजह की जल्दबाजी। ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। जो अधिकतर रोड दुर्घटनाएं होती है, इसका मेन कारण, इसके पीछे का फिर कारण बहुत सारा जुड़ा हुआ है। तेज रफ्तार, लापरवाही और जल्दबाजी, ये 3 कारण। और पिछले साल जो 2020 का आंकड़ा कहता है गवर्नमेंट का, लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई है, 4.5 लाख। और हमेशा याद रखना, 80-20 का रेशियो हर जगह काम करता है। तो 4.5 लाख अगर दुर्घटना हुई है तो डेथ रेशियो कोई निकाल के बताएगा, 4.5 लाख का 20%। तो आपका निकल जाएगा, मैं निकाल के 1 मिनट बता देता हूं। 20/100, लगभग 22-22.5 हजार लोगों की डेथ हुई है। ऐसा कुछ आंकड़ा निकल रहा है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो सड़क दुर्घटना आम बात है, और आप जहां रहते हो वहां भी रोज सड़क दुर्घटना हो रहा है। चैट में लिख के आप लोग बताएंगे जितने सेशन में है, क्या आपके जिला में रोज एक सड़क दुर्घटना हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब पता है आपको, ये सड़क दुर्घटना जो है ना, लोगों को क्या लगता है मेरे साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर समझता है। ये लाइन को लिख लेना। सुहेल लहरे जी जो कवर्धा से, उसको लग रहा है कि उनके शहर में रोज एक सड़क दुर्घटना हो रहा है। तो साथियों, एक लाइन लिखेगा, हर व्यक्ति दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर अपने आप को समझता है। और चलाने वाले को डर नहीं लगता, बैठने वाले को ज्यादा डर लगता है। तो काफी सारे लोग, श्वेता जी है, बेला जी है ना, अंकिता जी है, हर 2 दिन में होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ कारणों को हम समझते हैं और उपाय जानते हैं। सबसे पहले जो कारण है वो है कार का दरवाजा खोलते समय सड़क दुर्घटना। इसके 2 पहलू है। आप कभी भी एक चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी कोई कार खड़ा है, आप कार के जो विंडो है उससे कुछ दूरी बना के ही अपनी बाइक, स्कूटी या कार को निकालिएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति कार खोलता है, 99% लोग वे पीछे कभी नहीं देखते।
ये चीज को मैं नहीं जानता था, तो कूदन में मैं भी एक बार कार अपनी खड़ा किया था और मैंने भी पीछे नहीं देखा। पीछे में एक स्कूटी में एक व्यक्ति आ रहा था। मैंने जैसी दरवाजा खोला, हल्का सा टच हुआ, तुरंत तो फेंका गया। उसके पैर जख्म हो गए थे, लग दिए थे। मैं उसको अपनी कार में बैठाया, डॉक्टर के यहाँ पट्टी कराया, 500 डॉक्टर लिया, 500 उसको दिया। कई लोग तो फोनो किया, तो कई लोग उसको देखने आए, तो कई लोग उतावले हो गए थे, बट वो मेरे पहचान के निकल गए। मारेंगे पीटेंगे इस टाइप का एटीट्यूड हो गया था। और मेरी गलती थी, कैसे कहें कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन एक गलती होती है जो व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि ये शिक्षा किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता। और ये शिक्षा इसीलिए मैं लेकर आया हूं ताकि कई लोग की जान बचे। मेरे चैनल में एक वीडियो डाला हूं, मैं आप लोग को फॉरवर्ड करूंगा। आपको पता है उस वीडियो में कार का दरवाजा खोलते साथ स्कूटर, बाइक या कोई व्यक्ति टकराया, और वो जैसे ही गिरा, उस पूरे 2 मिनट की वीडियो में कोई ट्रक या कार आके उसको रौंद के चला गया। ये मत सोचिए कि कार का दरवाजा खुला तो आप सिर्फ गिरेंगे। अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रहा है या सामने से आ रहा है, उसके चपेट में आ गए, चले गए। और ऐसे लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग ना। वीडियो को देखेंगे तो आप सिहर जाएंगे, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है कार का दरवाजा खुलता है तो ये क्या वजह है ये एक्सीडेंट होता है? तो वजह पहला, जो कार में बैठा है वो पीछे नहीं देखता है, ना कोई व्यक्ति देखता है, आ रहा है गाड़ी जा रहा है, पहला वजह। वो देखता नहीं है और दरवाजा तुरंत खोल देता है। दूसरा, जो पीछे से आने वाला है वो भी दूरी बना के नहीं चलता है। दोनों कारण लिखिएगा। सबसे पहले कारण कार वाले की गलती कि वो देख के दरवाजा नहीं खोलता। दूसरा चीज लिखिए, जो गाड़ी चला के आ रहा है वो भी उससे दूरी 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। जैसे आजकल हो रहा है ना, कोरोना से आप दूरी बना के चलिए, इतनी दूरी बना के चलिए कि अगर दरवाजा खुले तो भी आपको टच ना कर पाए, अन्यथा ब्रेक मारिए, थोड़ा सा रुकिए। अगर बचना है, अगर जिंदगी से प्यार है और अकाल मृत्यु आपको नहीं मरना है तो। और एक चीज और है, कोई दरवाजा खुलने या ना खुलने से आपको उतना आभास नहीं होता, क्योंकि कई बार ना कार में बैठा नहीं बैठा हमको आभास नहीं होता है, हमको दिखाई नहीं देता है। और एक चीज और है, कोई भी कार वार के बगल से गुजरते हुए ना, आप देखिए सामने की तरफ थोड़ी गाड़ी आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान पीछे भी देखिए कि पीछे की तरफ से थोड़ी कोई गाड़ी आ रहा है। क्योंकि कई बार एक चीज और होता है ना, दरवाजा तो खुला ही, साथ साथ कई बार गाड़ियां भी मुड़ जाती है, जो मेरे अगले सेशन में उसका पूरा डिटेल रहेगा। तो गाड़ियां भी कई बार चालू करके लोग मोड़ने लग जाते हैं अचानक से, और कोई भी गाड़ी का ब्रेक अचानक से आप मार नहीं सकते, और मारेंगे तो तुरंत रुकेगा। ये बात क्लियर है? कितने लोग को ये बात क्लियर हो? यस लिखेंगे। और ये बात जितने भी परिवार में आपकी गाड़ी चलाते हैं, चाहे स्कूटी, चाहे कार, चाहे फिर साइकिल, उनको समझाइए, बेटा बेटी, कोई कार, कोई बस, कोई ट्रक ऐसा चीज है उसके बगल से आप ना गुजरे चलाते हुए, दूरी बनाए ताकि गाड़ी गुजरे, मतलब खुले दरवाजा तो आप उसके चपेट में ना हो। चलिए, काफी सारे लोग को ये अच्छा लगा। और साथियों, मेरा सेशन ना 40 मिनट 1 घंटे के अंदर ही रहेगा, ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, याद रखना। कई सारे सेशन, हाँ, आर्ट ऑफ बिहेवियर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ये सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला दुर्घटना है। कितने लोग के साथ ये दुर्घटना हुआ है कुत्ता वाला? चैट में लिख के बताएंगे उन्हें। इसका साइंटिफिक कारण मैं बताना चाहूंगा। कुत्ता भोंकते समय दुर्घटना होना। शिव प्रसाद जी, सूर्यकांति जी, अरे वाह, काफी लोग का हो गया है। सुरेंद्र लहरे जी, अंकिता जी। चलो, सबसे पहले तो ये समझिए, कुत्ता जब आपको भौंकता है तो उसका उद्देश्य काटने का नहीं बल्कि गिराने का होता है। देखिएगा आप लोग, जब कुत्ता भूखता है ना, तो भूखते भूखते जोर से दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा कि कूद के एकदम तूफान जैसे स्पाइरल में जैसे आपको हपकी लेगा, पकड़ी लेगा, जंप कर ही देगा, एकदम से दौड़ता है। और आपका दिल की धड़कनें तेज और ना एकदम
अंदर से सिहर जाते हैं, डर जाते हैं एकदम से, जबकि आप गाड़ी में हैं। मैं आपको बाइक की क्या बात बताऊं, कसम से बता रहा हूं, मैं कार में रहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है काट देगा, और मैं एक्सीलेटर में पैर रखा हूं ब्रेक में, वो पैर को हटाता हूं काट मत ले करके जब दौड़ाते हैं तो, मतलब एक मानसिक तौर पर इतना डर जाता हूं मैं, पता है। और ऐसी आप भी डरते होंगे, होता है ना। अब कारण क्या है, ये क्यों दौड़ाता है, पागल है क्या, ये क्यों दौड़ाता है? तो कारण नंबर 1, अधिकतर रोड एक्सीडेंट में आदमी नहीं जानवर भी मरते हैं, और जानवर में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मरने वाला जानवर है कुत्ता। पहला कारण ये है कि कुत्ता का कोई परिवारजन, दोस्त यार, कुत्ते का ना कोई पहचान, कोई परिवारजन, दोस्त यार किसी गाड़ी से मरा है, और उसके दिमाग में बैठा है कि कोई गाड़ी आया था, मेरे पिल्ले को कुचल के चला गया था। उसके बाद ये लोग जो भी गाड़ी को देखते हैं, वे लोग भूखने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं एक बदला के उद्देश्य से, लेकिन ये काटते कभी नहीं है। मेरी जानकारी में चलती हुई गाड़ी को कूद के जंप करके काटे हैं ऐसा मैंने नहीं सुना है। इनका उद्देश्य होता है गिराना, ना कि काटना। तो पहला, इनका कोई प्रियजन दुर्घटना का शिकार हुआ रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, शेर जो है अपना इलाका कैसे बनाता है, शेर क्या करता है, सुसु करता है जगह जगह, और उससे उसका इलाका तय होता है। ये आपको देख लेना कहीं भी, ठीक है। और उस इलाका में कोई घुस गया तो समझ जाता है यहाँ पे शेर का इलाका है, वो सुगंध पाके। उसी प्रकार डॉग का एक, कुत्ते का एक आदत देखना, जहां गाड़ी खड़ा किया, चाहे कार हो, चाहे स्कूटी हो या बाइक हो, यहाँ तक कि साइकिल हो, वो वहां सुसु करके अपना इलाका तय करता है। ये सच है ना। इसके विषय में काफी सारे कल वीडियो देखा हूं। तो अपना इलाका तय करता है। अब होता क्या है, जैसे आपका बाइक में एक डॉगी सुसु किया, एक मोहल्ले में खड़ा किए थे, अब आप दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं, और ये जो डॉग का ना जो सेंस है सूंघने का, दुनिया में सबसे ज्यादा सेंस है सूंघने का, वह कुत्ते का है। इसीलिए पुलिस लोग, क्राइम ब्रांच वाले लोग डॉगी पाल के रखते हैं, ठीक है। अब दूर से ही इसको सुगंध पता चल जाता है कि कोई और इलाका वाला जो हमारे पास ऐसी कोई गाड़ी वाड़ी आ रहा है, तो हमारे इलाका में क्यों घुस रहा है ये। उसका दिमाग ये नहीं देखता कि तुम्हारा कार है या बाइक है, उसका दिमाग ये समझता है, कुछ सेंस को सूंघ लेता है, और हमारे इलाका में ये क्यों आ रहा है। और सूंघता है तो आपका बाइक के टायर में वो सुसु किया रहता है, जिसकी वजह से उसका जो सुगंध है, दुर्गंध है, जोर से आता है, तो उसको दुश्मन मान के जोर से दौड़ाता है, जोर से दौड़ाता है। और आप क्या समझते हो, आपको लगता है आपको काटने के लिए दौड़ा। ये सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण मैं लगभग 5 वीडियो देखा हूं। इसलिए जब भी कुत्ता बाइक को दौड़ाए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात होता है जिसको विशेष ध्यान रखना है, जब भी कुत्ता दौड़ाता है तो आपका एक्सीलेटर बढ़ जाता है, तो आपको एक्सीलेटर बढ़ाना नहीं है। आपको एक्सीलेटर थोड़ा सा कम करके मिडिल में लेके आराम से जाइए, कुत्ते लोग को दौड़ा दीजिए। इसीलिए कहावत भी बना है बुजुर्गों ने, कुत्ते भूखे हजार, हाथी चले बेजार। कुत्ते भीड़ का भीड़ भूखने दो ना, टेंशन मत लो। मानसिक और हृदय को जो जी धक से करता है ना, और दिमाग जो डर जाता है, दोनों को समझाओ और बोलो जस्ट चिल, ठीक है, ठीक है, जस्ट चिल बोलो आप। और आमिर खान की भाषा में ऑल इज वेल, ऑल इज, सब ठीक है, जस्ट चिल, मत डरो। जब से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं ना, कसम से बता रहा हूं, मैं एक भी नहीं डरता हूं कुत्ते जब भी दौड़ाते हैं तब भी। और अक्सर देखना मोहल्ले गली भी दौड़ाते हैं, वहां पे ब्रेकर वगैरह रहता है, गड्ढे रहता है, और एक्सीलेटर जैसी बढ़ता है, आप गड्ढे और या तो ब्रेकर के चक्कर में आए, गाड़ी जंप खा के गिरा, और जैसी गिरे कुत्ते लोग खुश होके ना पीछे भागे, अरे गिरा दिया, चलो भाई हो गया अपना काम। और जैसे ही गिरते हो, भाई अगर काटने के उद्देश्य रहता गिरते तो तुरंत काट देते हैं लोग,
खुश होके एकदम भगने लगते हैं, वाह मजा आ गया बॉस, चलो जस्ट चिल करके एकदम ताली वाली मार के उधर एकदम सेलिब्रेट करते हैं कुत्ते लोग। हमारे मोहल्ले में आएगा दूसरा इलाका का कुत्ता, वो कुत्ता ही समझता है बाइक को और खुश हो जाते हैं। तो कुत्ते लोग से डरना नहीं, और कुत्ते लोग का उद्देश्य काटना नहीं बल्कि गिराना होता है। और आपको पता है ये बात आपको समझ में आ गया, आप जान गए, लेकिन आपके बच्चे नहीं जानेंगे। इसलिए ये सेशन में बच्चों को भी लाइए, और अगर नहीं आ पाते हैं तो अपने परिवार के हर सदस्यों को बताइए कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए चैट में लिख के बताइए लॉजिक के कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, जो कुत्ता कार या बाइक स्कूटी को दौड़ाते हैं। हाँ वही कुत्ते दौड़ाते हैं तो गाड़ी को धीमे करके चलाना, वही थोड़ा सा कम कर लीजिए, भाग जाते हैं, जैसे गिरोगे कुत्ते भाग जाते हैं। ये सूर्यकांति जी लिख रही। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को सही लगा कि नहीं? कई लोग की जान बच सकती है इस कॉन्सेप्ट से, आपको बता दूं। ठीक है, सूरज जी लिख रहे हैं जबरदस्त करके, चलो धन्यवाद। चलिए हम अगले सेशन अगले तरफ बढ़ते हैं। विजय जी दीपक जी बेहतरीन लिख रहे हैं। दूसरा वजह, ऐसे हम रोज नए वजह से बात करेंगे। तीसरा है मोबाइल में बात करते समय, गाड़ी चलाते समय जो दुर्घटना होती है। कल मैं इसका भी वीडियो देख रहा था ना, एक व्यक्ति ऐसी करके बात कर रहा है और रुका, गाड़ी रुका रोका, वो इतना हड़बड़ हड़बड़ करते अपने ही अकेले ठेसा गया, कोई उसको ठोका ठाका नहीं है। मोबाइल में बात करते समय, और देखो पुलिस वाला बात कर रहा है दो चीज होता है, सबसे पहले मोबाइल टूटता है कई केसेस में, और कई केसेस में हाथ पैर टूटता है, और गर्दन जो होता है ना लचकता है। तीन है, लिख लो आप लोग, मोबाइल टूटता है, हाथ पैर टूटता है, और गर्दन की ऐसी तैसी होती है। तीन है, तीन नुकसान सबसे बड़ा है। अगर आपको मोबाइल में बात करना है तो गर्दन झुका के कभी बात मत करिए। जान है तो जहान है। और एक बार जिसका, मैं पता है कई ऐसे लोग को जानता हूँ जिसका दुर्घटना हुआ ना, तो गाड़ी को दत्ता कभी नहीं छुआ, प्रणाम है जय राम है करके कई लोग गाड़ी को अभी तक छूते ही नहीं। ऐसे कितने लोग जानते हैं जो दुर्घटना एक बार हुआ है और गाड़ी से तौबा कर दिए। और कई लोग बहुत अब डर डर के चलाते हैं, भयंकर डर। दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है बोलोगे ना, तो दुर्घटना बोलेगा। मेरे भाई को भी क्या लिख रहे हैं विजय जी, चलो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। हमारा सेशन जो होता है ना, इंटरटेनिंग होता है। मेरा भाई भी मोबाइल के कारण ही गिरा था। वो कभी गाड़ी चलाने टाइम नहीं रिसीव करता है था। अब एक बार गिरे, चाहे एक बार रिसीव करो चाहे रोज करो, भैया अचानक रिसीव के गिर गया ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सीख क्या है कि मोबाइल की घंटी अंबानी का आने दो, मोदी का आने दो, बराक ओबामा का आने दो, बिल गेट्स का आने दो, दुनिया का किसी भी आदमी का आने दो, तुमको मोबाइल नहीं उठाना है। चलाते हो उठाना है, गाड़ी पार्क करो, साइड में लगाओ, फिर उठाओ, बात करो 1 घंटा, क्या दिक्कत है। लेकिन ये सबसे बड़ी बीमारी है आज के जनरेशन की, आज की लोगों की। एक हाथ में सिर्फ एक्सीलेटर रहता है, और एक्सीलेटर बढ़ाने का होता है, कम करने के नहीं होता है। पॉइंट लिख लो, अपने बच्चों को बताना, ठीक है। कई लोग एक हाथ में मोबाइल रख के चलाते हैं, जिसको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। अभी सिर्फ गर्दन वाला चल रहा है। तो आपका पूरा का पूरा जो दिमाग है, कॉन्सेंट्रेट है, वो कहाँ पे है? मोबाइल पे। तो साथियों मोबाइल पे आपका ध्यान है, कैसे आप गाड़ी बेहतर चलाए, और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती है। इसलिए इसको अपने जीवन में संकल्प लीजिए मेरे साथ। हाथ आगे करिए। मैं रमेश पटेल ये संकल्प लेता हूं कि मोबाइल चलाते हुए मैं बात नहीं करूंगा, मोबाइल चलाते हुए कॉल रिसीव नहीं करूंगा। यदि कॉल रिसीव करना रहा, बात करना रहा, तो साइड में गाड़ी को
पार्क करके और रिसीव करूंगा या बात करूंगा। धन्यवाद। ये छोटा छोटा संकल्प आपके जीवन में खुशियां ला सकती है, कई घटना दुर्घटना से आपको बचा सकती है। सूर्यकांति जी लिखे, मेरे हस्बैंड गिरने के बाद बहुत दिन तक गाड़ी नहीं चला रहे थे। हाँ, डरपोक हो जाता है। श्वेता जी, मेरे भाई भी पीछे बैठा था और मोबाइल चला रहा था और गिर गया, आगे वाला नहीं गिरा। अब वो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा होगा भाई, बहुत बेधुन रहा होगा, हम क्या करें। चलो इसको लेकर आगे बताएंगे। तो तीसरा कारण है कि मोबाइल चलाते समय काफी दुर्घटनाएं होती है। चौथा, पीछे बैठने वाला, जैसे श्वेता जी बता रही है ना, ब्रेकर आने पर दुर्घटना। खासकर इस केस में ना गांव के महिलाएं बहुत गिरी। मंगला में मुझे जो जानकारी है, 2 महिलाओं की डेथ इसी वजह से हुई। उन लोग क्या बैठते हैं, एक साइड बैठते हैं, दोनों पैर एक तरफ रहता है। और आजकल के लड़के लोग को ज्यादा बोल दिया जाएगा, जा छोड़ के अपन बुआ ला, अपन दीदी ला, अपन काकी ला, चाची ला, ऐसे कर। ये लड़के लोग तो एकदम हीरोगिरी रहता है, मन में और दिमाग में गाना चलते रहता है, अब ब्रेकर का भी ध्यान नहीं रहता है। तो क्या होता है, जब ब्रेकर आता है ये लोग रिलैक्स होकर आराम से बैठे रहते हैं, और जैसे आता है जंप हो जाता है। एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है, ऐसा जंप हो हल्का सा, ये जंप, और गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल के आगे हो गया और जंप हुआ, और वो गाड़ी आगे निकल के नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही करके मंगला के अलग अलग 2 दुर्घटनाओं में गिरी महिला, एक जने सिर के बल गिर गई, एक जना ऐसे बैठे बैठे गिर गई, और दोनों सिर वाली तो तुरंत खत्म हो गई, और जो ऐसे गिरी थी वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म हुई थी। तो आप में से कितने लोग के जानकारी में ऐसा दुर्घटना हुआ जो पीछे बैठे हैं वो गिरे हैं, या चोट लगा है या फिर डेथ हो गई है? तो ऐसा हुआ है दुर्घटना। तो साथियों, पीछे में जो बैठते हैं ना, सूर्यकांति जी लिख रही हैं, श्वेता जी लिख रही हैं, उनको हमेशा याद रखना, अब वो पद्धति बदलो कि महिलाएं ना घोड़ा जैसे ना बैठे। बैठना पड़ेगा आज के दौर पे, क्योंकि चलाने वाले का कोई भरोसा नहीं है। घोड़ा जैसे बैठे और किसी के कमर को, किसी के कंधे का हल्के नहीं जोर से पकड़े, या तो पीछे में जो रहता है ना, हुक रहता है, राड रहता है, उसको पकड़े, तब सही तरीके से। और गाड़ी चलाने वाला कोई भी व्यक्ति को मैं आप लोग को संदेश देना चाहूंगा, आप गाड़ी कभी भी 50 की स्पीड से ज्यादा मत भगाए। बाइक, स्कूटी, किसी भी को, स्कूटी तो 40 और 30 है, मोटरसाइकिल अगर 50 से ज्यादा भगा रहे हैं, दुर्घटना का शिकार आप लगभग 80% होने वाले। 50 से ज्यादा नहीं चलाना है। 5 तारीखों को मेरे सामने एक लड़का, 5 तारीख को, अच्छा, अपने नानी को लेकर जा रहा था, तो वहीं गिरे और वहीं पर डेथ हो गए। लड़का पल्सर है, तो पल्सर से मेरे को सख्त नफरत है। जितनी गाड़ी हार्ड पिकअप वाली है, ज्यादा सीसी वाली है, ये गाड़ियों से मेरे को सख्त नफरत है। हम आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के, कोई भी अपने बच्चों को पिकअप वाली बाइक या स्कूटी मत दे। इसका स्पीड बहुत तेज रहता है, पावर ब्रेक रहता है, इसको चलाते ही वैसी है। मैं भी लिया गाड़ी ना, तो आप देख सकते हैं, स्प्लेंडर प्लस, स्कूटी लिया तो प्लेजर, चाहता तो मैं वहां पे ना एक्टिवा ले सकता था, एक्टिवा का पिकअप ज्यादा रहता है ना, चाहता तो मैं भी पल्सर ले सकता था, लेकिन उसका पिकअप ज्यादा रहता था, मेरे के पास समझ में आ गया था। खैर, तो साथियों, कई लोग की डेथ हुई है, एक नहीं। और ये जो हार्ड पिकअप वाले, उससे तो ना महिला लड़की लोग को भी आप छोड़े जाते हो ना, तो बोल सकते हो। पहला तरीका कि आप घोड़ा जैसे बैठो भैया, आप शर्माओ मत। अगर वो गांव से निकलते समय एक साइड बैठ गए, तो थोड़ा दूर में गांव निकल के बोलो घोड़ा जैसे बैठवा, पहला तरीका। फिर अगला, गांव घर में पहुंच रहे हैं तो थोड़ी देर पहले रुक के अब फिर से वैसी बैठ जाओ, दोनों पैर एक तरफ करके, ताकि आपको बेइज्जती मत लगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, ज्यादा पिकअप वाली गाड़ी में छोड़ने मत जाओ, खासकर गांव की और लेडीज और महिलाओं को। लिखो आप लोग,
दूसरा तरीका है ज्यादा पिकअप वाली गाड़ी में छोड़ने ना जाए। तीसरा, हमेशा किसी को बैठा के चला रहे हैं तो एवरेज स्पीड 30 और 40 के बीच रखे, कम रखे तो और अच्छा है। 50 भी मत ले जाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण ही है। वो नानी गिर गई ना, जैसे अंकिता जी बता रहे, क्या मतलब। 30 और 40 की स्पीड, अगर 20 और 30 है तो अच्छा है। मैं जब भी कार चलाता हूं, अगर कोई जल्दबाजी नहीं है तो मैं थोड़ा अपनी स्पीड को बहुत स्लो करता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी रहती है अगले को सुरक्षित उसके ठिकाने तक छोड़ना है। और ये सारा चीज अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को बताओ, क्योंकि कई लोग की जिंदगी, कई लोग का परिवार सड़क दुर्घटना में इतना वीरान हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके साथ, आपके परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ तो आपको इसका एहसास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा एजुकेशन अगर मैं कहूं तो रोड एंड ट्रैफिक वाला है। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है पहली बार, उसको ये बोलिए जाओ रमेश पटेल से 5 सेशन होता है, उसका 10 करो, आप फिर गाड़ी चलाना बोलो उसको, गारंटी है वो बहुत सारी दुर्घटना से बच जाएगा। या आप दे सकते हो तो आप सिखा दो उनको। तो ब्रेकर आने पे पीछे वाला व्यक्ति की डेथ होती है। ब्रेकर स्पीड जो है ना, कभी भी याद रखना, गांव गली मोहल्ले से गुजरते समय ब्रेकर का विशेष ध्यान रखें। इसके विषय में भी मैं डिटेल से अगले स्लाइड में आगे बताऊंगा मैं। तो पीछे बैठते हैं इसकी वजह से। एक और स्लाइड हुई पीछे वाले के विषय पे ही, देखिएगा क्या होता है ना, दोनों स्लाइड लगभग सेम है। ये क्यों होता है, इसका एक और कारण है। गांव की जो महिलाएं, लेडीज है ना, अधिकतर देखना हिलते डुलते रहते हैं, और हिलते डुलते रहते हैं, और उन लोग ना सही तरीके से ऐसे खसमसा के बैठना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ा वजह है दुर्घटना होने का। लिखिए, तो गांव की महिला और लेडीज को बैठाओगे आप, या आपका बच्चा बैठाएगा तो उसको बोलिए, देखिए आपको हिलना डुलना नहीं है बैठे बैठे, ठीक है। अगर हिलना डुलना रहेगा तो बता देना, गाड़ी रोक दूंगा, और रोक के जितना हिलना डुलना रहेगा हिल डुल लेना। गांव की महिलाएं लोग ज्यादा करते हैं, याद रखें। अब एक लड़का चला रहा है जो ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, गाड़ी चला रहा है, हीरोगिरी है ना, अब चला रहा है, वो महिला ऐसी हिली डुली, वहीं पे ब्रेकर आया, हल्का सा जम हुआ, हिली डुली, उछल के गिर गई। यही होता है अक्सर कारण। मैं भी एक बार खुशी की मम्मी को ले जा रहा था पूरा, और मैं चला रहा था, स्पीड नॉर्मल था, लगभग 20 और 30 के आसपास था ना। अब वो अचानक हिल डुल गई, और वहीं पे गड्ढा आ गया, गड्ढा में गाड़ी गया और सीधा फेंका गई फिर। तो ये मेरे साथ खुद हुआ है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि स्कूटी या बाइक में कोई भी जो बैठा है, बैलेंस बनाने के लिए हिले डुले बिल्कुल मत। ये लिख लीजिए आप। गाड़ी रोक दो तो मैं बहुत चिल्लाया, अगर तेरे को उल्ला डुलना था तो बताना चाहिए, मैं गाड़ी रोक देता नहीं, और मेरे को बैठते नहीं बन रहा था। अब याद देना, कई बार क्या है, स्त्री महिला लोग बैठे हैं ना तो उनको फिसलता है, वो तो एकदम प्लास्टिक का रहता है ना सीट कवर वगैरह। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप 2 लोग ही छोड़ने जाओ। अधिकतर जो गिरते हैं लोग 3 सवारी में ज्यादा गिरते हैं, ये भी नोट कर लिए रहो। और 3 सवारी जा रहे हैं तो और स्पीड धीरे चलाना है, और चीजों को बड़ी सावधानी से करना है। ये छोटा छोटा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। गीता सिद्धार्थ जी हंस रही हैं, हाँ आप नहीं गिरे हैं क्या कई बार? सही है सर करके बेला जी लिख रही हैं। तो साथियों, हम ना जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये बहुत सिंपल सा चीज है। ये जो 5 तरीके हैं ना, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा जिंदगी महत्वपूर्ण है। अब मेरा सेशन मैं पहले ही बताया हूं, हमारा रोज का रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का रहेगा। और कल जो हम सेशन करेंगे वो रहेगा सेल एंड टेक्निक पे। तो कल आप अच्छे से आइएगा, और वो भी सेशन 40 मिनट 1 घंटे के अंदर रहेगा। और जैसे आप सभी लोग को पता है, मैं सारे सेशन लेके आ रहा हूँ। फिर से इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। योगा होता है रोज सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, जिससे मेडिटेशन 10 मिनट, एरोबिक्स 15 मिनट, और योग होता है 1 घंटा। आर्ट ऑफ बिहेवियर होगा हर गुरुवार को, थोड़ा लंबा लेंगे अपन उसको। कमांडो ट्रेनिंग होगा, सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग जैसे कल है इसका। श्रीमद् भगवद गीता रोज होगा 8:30 बजे होगा।
ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन आज जैसे हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, रिस्पेक्ट पेरेंट एंड वुमेन होगा। ऐसा करके हमने पूरा सेशन डिजाइन किया है, ठीक है। और ये पूरा पूरा सेशन ये देख सकते हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे कमांडो। कमांडो ट्रेनिंग के दिन लीडरशिप को भी कवर करूंगा, ध्यान रखिएगा ना। उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग का कुछ पार्ट्स रहेगा। गुरुवार को आर्ट्स ऑफ बिहेवियर, फ्राइडे को हेल्थ एंड डाइट प्लान रहेगा, सैटरडे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ऐसे करके पूरा हमारा सेशन ये टाइम 7 बजे रहेगा। और जैसे मैंने बता चुका साथियों, जैसे आप लोग सुन रहे देख रहे हैं, आपके कई सारे साथी लोग जो आने वाले हैं, ये 30 दिन है। हर जो सेशन है ना, ये 5-5 दिन रहेगा। ट्रैफिक 5 दिन रहेगा 1 महीने के अंदर। सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग 5 सेशन रहेगा। कमांडो ट्रेनिंग 5 बार दूंगा। आर्ट ऑफ बिहेवियर 5 बार, हेल्थ एंड डाइट 5 बार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप 5 बार। ये 5-5 बार रहेगा हर सेशन। तो आप देखेंगे 6 सेशन है टोटल, 6 पंचे 30 सेशन रहेगा टोटल। उसके अलावा भगवत गीता और योगा रोज रहेगा। आप सोच सकते हो इसके लिए मैं कितना मेहनत करने वाला हूं, कितना अपना समय देने वाला हूं। इस सब का कीमत अगर मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो 50,000 है, और कोई प्रोफेशनल इसको 5 लाख लेगा। ये अलग बात, अभी मैं फेमस नहीं हुआ हूं, मेरा ज्यादा ब्रांड नहीं बना है, लेकिन जिस दिन फेमस हो जाऊंगा, जिस दिन ब्रांड बन जाऊंगा, इसी 30 दिन कोर्स का मैं 50,000 और एक दिन 5 लाख भी लूंगा। तो साथियों, ये मिल रहा है 499 हमारे साथी लोग दिए हैं, जो आप लोग आए हैं। और भी जो आना चाहता है जल्दी जमा कराइए, क्योंकि 499 ना, एक दुर्घटना से अगर बच गए तो वसूल हो जाए। इतना समझिए, अगर 2 डीडी निकल जाएगा वसूल हो जाएगा। परिवार में विवाद नहीं होगा, कोई सामान नहीं टूटेगा, वसूल हो जाएगा। उसके अलावा जो पर्सनल मेरे से गाइडेंस लेना चाहता है, पर्सनल मेरे से वीडियो कॉल करना चाहता है, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे फिर वीडियो कॉल के माध्यम से, अगर 30 मिनट मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं 200 रुपया है, और 1 घंटा मेरे से अपना राय रखना चाहते हैं, चाहे परिवार हो चाहे बच्चे हो, 300 है। या इसको यूं समझिए, पर्सनल कोचिंग अगर 30 मिनट 30 दिन लेंगे, सॉरी 3 दिन लेंगे तो 400 है। अगर 1-1 घंटा 3 दिन तक कोचिंग लेंगे तो 500 है। और आपको बता दूं, पर्सनल कोचिंग का जो कीमत है, आप 2-2 जीरो बढ़ा लो, इतना लेते हैं। एक पर्सनल कोचिंग आधा घंटे का ना 20-20 हजार लोग लेते हैं। तो साथियों, बहुत कम है। अगर जिसको लगता है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बहन को, भाई को, माता पिता, जिसको भी, वीडियो कॉल में आके पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे लगभग 10 सेशन है, अगर कोई सब में नहीं आना चाहता, आपका परिवार का, आपका मित्र, आपका पहचान वाला ना, अगर एक कोर्स में आना चाहता 99 दे सकता है। एक कोर्स 99 का आपको मिलेगा मात्र 5 दिन का। जैसे सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग 99 में कितना कोर्स, कितना दिन दूंगा पता है आपको? 5 दिन दूंगा। 5 दिन तक 99 रुपए में क्या घाटे के सौदा है। अरे कोई व्यक्ति सब कोर्स में नहीं आना चाहता, वो ट्रैफिक में आना चाहता है, आपका पहचान वाला, 5 दिन तक दूंगा 25 टेक्निक जिसे एक्सीडेंट से बचा जा सके। क्या नुकसान का सौदा है? आर्ट ऑफ बिहेवियर में बस लोग आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्ट ऑफ बिहेवियर में इसमें लाइए, 5 दिन तक, हफ्ते में 1 बार रहेगा। अगर 99 रुपए देगा तो क्या नुकसान का सौदा है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप में आना चाहता है, सिर्फ उसी बस में सिर्फ 99 देगा, 5 दिन तक आएगा पूरे 1 महीने में। क्या नुकसान का सौदा है? तो आप चाहे तो अपने आसपास के लोगों को, पहचान मित्रों को, या जो भी है, उसको 1 कोर्स लेगा तो 99, 2 कोर्स लेगा तो डबल 99, 3 कोर्स लेगा तो 3 बार 99। ऐसा करके है। तो आप अपने लोगों को ये दिला सकते हैं। जितने लोग आज के सेशन में अपना अनुभव रखना चाहते हैं, प्लीज आई करके अपना सिंबल प्रस्तुत करें, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाऊंगा। ये मेरा बार कोड है, कोई पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। ये मेरा अकाउंट नंबर है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कोई भी अपना अनुभव रखना चाहता है तो वो आ सकता है और अपना अनुभव को रख सकता है। वो आई लिखे तो उनको स्पॉटलाइट में मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बाकी लोग को भी इससे प्रेरणा मिले। तो सबसे पहले सूर्यकांति चौहान जी ने लिखा है, तो उनको स्पॉटलाइट में लाता हूं। अनम्यूट कर लेंगे मैडम अपने आप को।
और आप स्पॉटलाइट में। स्वागत है आपका। प्रणाम सर जी, और पैनल में उपस्थिति सभी साथी को मेरा नमस्कार। जी सर जी, ट्रैफिक रूल्स सर सीखना हमको जरूरी है और बच्चों को भी बहुत जरूरी है सर। और अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर जी, जो कि कुत्ते की वजह से। और मेरे को तो लगता है कि मैं मरते मरते बची हूँ सर जी, क्योंकि वहीं पर बहुत ज्यादा ब्लड बहने की वजह से मैं बेहोश भी हो गई थी वहां पे। यहाँ का हाथ का चूड़ी कटने की वजह से नस कटा था, सिर में लगा था, यहाँ माथे में लगा था और कमर में बहुत ज्यादा मेरा लगा था। और जबकि मैं 1.5 महीना से मेरा दर्द नहीं गया था सर जी। और अभी ठीक हूँ, पूरा दर्द ठीक हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि भगवान की कृपा से, देवी माँ की कृपा से मैं तो बच गई हूँ, लेकिन वहीं पे यदि किसी को, मेरे को कुछ हो जाता या तो मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत था। इसीलिए ट्रैफिक रूल्स आप जो लाखों की जिंदगी बचाने के लिए दे रहे हैं सर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को सीखना और सिखाना। और अभी हमारे आसपास में सर जी मैं कई दुर्घटनाएं सुनी जिसमें लोगों की जानें चली गई है। वहीं पर जहाँ पे दुर्घटना हुआ है वहीं पर मेरे बच्चे के दोस्त के पापा का डेथ हो गया मेरे एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद में 2 लोगों का दुर्घटना और हो गया, वहीं पे जहाँ गिरे थे वहां पे डेथ हो गया। तो अभी जो आप बता रहे हैं सर, इतने सारे नियम को लेकर के, ये गंभीरता से हमको लेना है, ये मजाक बात नहीं है। जबकि महिलाओं के लिए जैसे बोले हैं सर जी, मैं कई महिलाओं को जानती हूँ जो कि पीछे बैठने की वजह से गिरी हैं सर जी। और हमको गाड़ी तो कभी भी कोई भी हाल में तेज नहीं चलानी चाहिए सर जी, सही है ये। और कुत्ता जब भौंकेगा तो सही में सर हमको डरना नहीं चाहिए, लेकिन अचानक सा मन में भय पैदा हो गया जिसके वजह से गाड़ी स्पीड हो गया था हम लोगों का। और यहाँ पे आप बताए हैं सर जी महिलाओं का बैठने को लेकर, तो सही है सर जी। महिलाएं जो गांव के होते हैं संकुचित स्वभाव के होते हैं और माने एक तरफा बैठते हैं। एक तरफा बैठने की वजह से मैं भी और 2 बार स्कूटी से गिरी थी सर जी, जो कि ज्यादा मेरे को उस समय चोट नहीं लगा था। और यहाँ पे ज्यादा पिकअप वाली गाड़ी हमारे बच्चों को हम न दें और न ही हम खुद चलाएं। और मैं जैसे लिखी थी सर जी, हमारे यहाँ के सर जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वो उनके मन में इतना भय पैदा हो गया था कि वो मैं और गाड़ी नहीं चला पाऊंगा ऐसे बोल रहे थे। और जब भी ड्यूटी जाते थे स्कूल तो किसी को मैं बोलती थी, छोड़ने के लिए जाते थे और लेने के लिए जाते थे, तो बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया था। फिर बाद में उनको हम बोले कि चलाइए, थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके चलाइए, ऐसे करके बोले। तब एकदम से नहीं चला रहे थे और भय धीरे-धीरे करके दूर हुआ, तब चलाते हैं अभी। यहीं पे सर आप जैसे बता रहे हैं कि हिलना-डुलना को लेकर, तो सही बात है सर। मैं भी मैंने कई लोगों को बैठा चुकी हूँ, तो सच में रास्ते में बहुत हिलते हैं और हिलने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है सर जी। तो हमें हिलना-डुलना बिल्कुल भी नहीं है, हिलने-डुलने से बैलेंस बिगड़ जाएगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा तो दोनों के दोनों गिरेंगे। और यदि बैठने नहीं बन रहा है, कुछ खिसक जा रहा है, कुछ और हो रहा है, तो बिल्कुल चलाने वाले को बोल देना चाहिए कि मैं थोड़ा-सा खिसक गई हूँ, 1 मिनट या 2 मिनट रुकिए, ऐसे करके। और बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी ट्रैफिक रूल्स को लेकर। अभी मेरे बेटे को बोल रही थी, तो बिल्कुल सुन लो मम्मी, मेरे को बताना, ऐसे करके बोलता है सर जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। और प्रणाम सर जी कि आप लाखों के ज़िंदगी बचाने के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं सर जी। और जो अमाउंट आप जितने 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 सेशन बताए हैं सर जी, उतने के लिए जो अमाउंट बताए हैं, वो मैं तो सोचती हूँ सर जी बहुत ही कम है। बाकी सबको पेमेंट करना चाहिए और आना चाहिए सर जी। तो मैं कोशिश करूँगी मेरे परिवारजन से, टीम से और लोगों को अटेंड करवाने के लिए सर जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांति मैडम। देखिए जो ट्रैफिक रूल्स वाला है, मैं नहीं कहता सब सेशन में आए, 99 रुपीज दे के इस सेशन में हफ्ते में एक बार आ सकते हैं। चलिए आगे हमारे साथ सूरज जी है, अपना अनुभव रखेंगे। स्वागत है सूरज जी। थैंक यू सर। और आज के सेशन में आपको सबसे पहले मैं सारा कोटि-कोटि नमन करता हूँ मुझे। और इस सेशन में जितने भी हमारे सहपाठी भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सर आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में इतनी बेहतरीन
तरीके से डिफाइन करके कैसे कैसे दुर्घटनाएं होती है, किन किन बातों की लापरवाही से हम अपनी जान को गंवा बैठते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से सर इसके बारे में डिफाइन करके बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। इसके लिए आपको पुनः दिल से धन्यवाद सर। और हमारे सूर्यकांति मैडम जी तो अपने जो साथ घटना घटी है उसको भी विस्तार से बता रही थी, और क्या क्या बातें हैं, किन किन बातों की लापरवाही से हम अपनी जान गंवा देते हैं, उन सब के बारे में मैडम जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी, बेबाक तरीके से उन बातों का विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए मैडम जी को भी दिल से धन्यवाद। और सही बात सर, मैं 9 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। जब मैं उस समय हेड पहन के गाड़ी चला रहा था तो हवा तेज चल रही थी, तो हवा के तेज के कारण ना टोपी नीचे गिर गई, और जैसे टोपी नीचे गिरी तो मैं देखा थोड़ा दूर में गिर गई, तो मैं जस्ट गाड़ी मोड़ करके और टोपी लेने जा रहा था, तो पीछे से एक बाइक आ रही थी, गाड़ी आ रही थी, तो उसको मैं नहीं देख पाया और मैं इंडिकेटर जला ही रहा था, हाथ नहीं मारा, तो पीछे वाला मेरा वो इंडिकेटर को ध्यान नहीं दिया हो गया, मेरे हाथ को ध्यान नहीं दिया, फिर गाड़ी मुड़ रहा है ऐसे करके, वो पीछे वाला आया सर और मेरे को ठोक दिया। मैं मेरे पीछे ना दादाजी बैठे थे, दादाजी और मैं दोनों एक साथ बाइक में गिर गए और पीछे और गाड़ी वाला भी गिर गया। तो मेरे को तो ज़्यादा चोट नहीं आई सर, पर मेरे दादाजी को चोट आई, और वो जो पीछे गाड़ी बैठे थे वो दोनों गिर गए। गनीमत है सर पीछे से गाड़ी नहीं आई, अगर गाड़ी आई रहती तो हम लोग पूरा बीच सड़क में गिरे होते सर, और तुरंत फिर आसपास के लोग आए, उठाए और उठा करके किनारे किए। तो पहली बार मेरे से घटना हुई सर, उस दिन से मैं गाड़ी आराम से चलाता हूँ, और कहीं मुड़ना रहता है तो इधर उधर देख के गाड़ी को ये करता हूँ और स्पीड धीरे से चलाता हूँ। तो जब तक अपने ऊपर घटना नहीं घटती था सर, तब तक हम लापरवाही ही रहते हैं, लापरवाह तो हो करके चलाते हैं। पर आज इस सेशन के माध्यम से किन किन बातों को हमको अपने ट्रैफिक रूल के जो नियम सब आप बता रहे हैं उनको मैं एक एक पॉइंट लिखा हूँ गुरुदेव, और उसको अपने जीवन में अमल करूंगा, और मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं और जान पहचान के लोगों को इस बारे में जरूर बताऊंगा। और आप इस नेक काम के लिए इतना जबरदस्त आप सेशन दे रहे हैं गुरुदेव, ये कोई कीमत नहीं है। अगर आप 10,000 भी सेशन में लेते ना तो भी कोई मायने नहीं रखता। इतना जबरदस्त तरीके से आप इसको डिफाइन करके बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है। हम नहीं रहने के बाद भी हमारे परिवार में क्या घटना घटती है, लोग जवान में पंग हो जा रहे हैं, परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती है सर, ये वही लोग जानेंगे जिनके ऊपर घटना घटती है। तो इतना बेहतरीन जानकारी के लिए, अमेजिंग जानकारी के लिए आपको कोटि कोटि नमन सर, धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय। थैंक यू सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा अपना अनुभव रखे। और साथियों, छोटा छोटा टिप्स है, मैं जानता हूँ कई सारे टिप्स को आप जानते हैं, लेकिन जानने से ज्यादा होता है उसको बार बार याद दिलाया जाए। हमारे यहाँ बार बार पूजा क्यों होता है? क्योंकि उसको याद रखें हम करके। चलिए आगे अंकिता जी अपना अनुभव बताएंगे। स्वागत है मैडम आपका। गुड मॉर्निंग सर जी, और पैनल में आए हुए सभी साथी को मेरा सुप्रभात है। सर जी, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा लगा सर, लेकिन 2 घटना मैं बताना चाहूंगी सर, एक मोबाइल की वजह से और दूसरा ब्रेकर की वजह से सर। ब्रेकर की वजह से सर, परसों मैं जा रही थी वो प्लान डीडी लेने के लिए सर, यहाँ में गांव से 30 किलोमीटर दूर है। तो एक लड़का था सर जी, पल्सर में था और पीछे अपनी नानी को बैठाए रहे सर, और जस्ट हम पानी आ रहा था सर, तो हम लोग रुक गए, 2 थे तो हम लोग रुक गए सर। लेकिन वो लड़का था ना, पानी आने के बावजूद भी इतना स्पीड से जा रहा था सर, और सामने ही ब्रेकर था, तो ब्रेकर में उसका गाड़ी का चक्का पता नहीं कैसे पड़ा सर, मुझे नहीं पता। उसकी नानी ना सर 5-6 घुंडले दिए सर, उसके बाद ना हमारे आंखों देखा सर उसको, मतलब वहीं पे डेथ हो गई सर। तो हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किए सर, और वो लड़का को मैं बोली कि नंबर दे दो, मैं आपको ट्रैफिक रूल का जो नियम है उसको मैं अटेंड करवाऊंगी। तो वो लड़का तो नंबर नहीं दिए सर, और बहुत रो रहा था, वो तो खुद दोनों बेहोश हो गए सर। तो हम अपने 2 लोग थे सर, तो उसको अपने एम्बुलेंस में हम ही लोग सर ला दे, तो बहुत बुरा लगा सर हम लोग को। और वो लड़का पे ना वो रो रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया ना सर कि इसको खींच के 2 झापड़ लगाऊं, ताकि इसी की वजह से जो हुआ सर, तो अपनी नानी को गंवा दी सर। और उसके साथ साथ कोई नहीं थे सर, हम 4 लोग थे, 2 लड़का, एक लड़का था और उसकी नानी और मैं और मेरी टीम था सर।
तो दोनों एम्बुलेंस में भरे सर, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाए और इतनी बुरी तरीके से फंसा था ना सर कि मैं बोल नहीं सकती सर। बहुत पूरे कपड़े पूरे निकल गए थे सर उसके, और तुरंत 5 मिनट में डेथ हो गया सर। और दूसरा है सर, मेरा सीनियर के साथ हम लोग डीडी लेने के लिए जा रहे थे सर। तो सर कॉल पे बात कर रहे थे सर, और हम लोग 3 थे गाड़ी में। ऐसे जैसे आप बोल रहे थे ना, साइड में बात कर रहे थे सर, उसी समय मैं सर को मना कर रही थी। उस समय 15 फरवरी था सर, जिस समय आपका सेशन अटेंड कर रही थी मैं। तो मैं सर को बोली सर आप ऐसे नहीं चलाइए, मत चलाइए, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है, मैं बोल रही थी सर। जस्ट मैं बोलने के बाद ही सर एक हाईवा गाड़ी आया सर, बड़ा सा, और इतना चल रहा था सर, उसी के नीचे जस्ट ना हम लोग टर्निंग से मुड़े सर, तो हम लोग का एक्सीडेंट हो गया सर। और अच्छा हुआ कि हाईवा का पीछे वाले गाड़ी से हम लोग का हुआ सर, नहीं तो तीनों चक्के के नीचे आ जाते सर। और अभी तक हमारे सीनियर है सर, बनारस में है, उनका तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है सर जी। और मतलब वो पता नहीं कैसे हैं सर, अभी भी उनका तबीयत ठीक नहीं हुआ है। तो इस चीज को मैं बोल रही थी सर कि जो हमारे श्री रमेश पटेल सर जी का सेशन है, तो सीनियर को और जितने लड़के लोग हैं जिनके बाइक में मैं चढ़ती हूँ, जिनके साथ मैं जाती हूँ, तो उनको मैं इस चीज का इंफॉर्मेशन दी हूँ सर कि वो लोग सभी को ना अटेंड करें, लेकिन मात्र एक सेशन को जरूर अटेंड करें सर जी। तो ब्रेकर और मोबाइल की वजह से मेरे आंखों देखा सर बहुत लोगों को हुआ है, और बहुत लोग भी मर भी गए हैं सर। तो इस चीज को मैं जरूर फॉलो करूंगी सर। और जितने जिनके साथ जाती हूँ ना सर, तो उनको मैं पहले से बता देती हूँ कि गाड़ी तेज मत चलाना, और ब्रेकर है तो रोक के चलाना। और जो लोग गाड़ी में बात करते हैं सर, तो उनके साथ मैं नहीं बैठती सर। और बाकी सब कुछ अच्छा था सर। इस सेशन को लेकर दोबारा आए सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि उस 3 मंथ के ड्यूरेशन में कोई लोग नहीं अटेंड किए होंगे, तो उनके लिए शुभ अवसर मिला है सर, और उनको एक नया नया चीज सीखने को मिल रहा है सर। जिस जो जो लोग छूट गए होंगे ना सर, तो इस सेशन में आके दोबारा सीख सकते हैं सर, और अपना जिंदगी के साथ साथ दूसरे का जिंदगी भी बचा सकते हैं सर। तो मेरा अनुभव इतने तक था। सो थैंक यू सर, थैंक यू। इस चीज के लिए दोबारा सेशन अटेंड करने के लिए सर आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपने काफी अच्छा अपना अनुभव रखा और 2 दुर्घटनाओं के बारे में बताया। सब सजग जरूर हुए होंगे। धन्यवाद। आगे हम चाहेंगे कि विजय वर्मा जी अपना अनुभव रखें। स्वागत है विजय जी। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मेरे महागुरु को प्रणाम। सर वाकई में ये ट्रैफिक जो नियम है, रूल्स है, बहुत ही जरूरी है सर। और इससे पहले मैं पिछले वर्ष जो आपका चल रहा था उसमें तो मैंने ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन ट्रैफिक के बारे में मैं किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाया था सर। आज जो मैंने अटेंड किया वाकई में बहुत जबरदस्त था, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है अधिकतर क्या होता है, हम गाड़ी का जो चयन है सर वो सही नहीं कर पाते। हम एक दूसरे का कह सकते हैं देखा सीखी के खरीद लेते हैं। और दूसरा है सर, हम अपने जो शरीर है उसके हिसाब से गाड़ी का चयन नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमारा हाइट कम है, हम दुबले पतले हैं, तो पल्सर यदि चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं, तो हम उनका जो वजन है उनको हम बैलेंस नहीं कर पाते सर। और दूसरा है, दूसरों की लापरवाही से अधिकतर जाने जाती हैं सर। हम तो अपने से कम ही एक्सीडेंट होते हैं, अधिकतर सामने वालों की वजह से ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें हमको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है सर गाड़ी चलाते वक्त। क्योंकि अधिकतर क्या है, एक मेरा साथी था कुणाल वर्मा, वो हमेशा जब रोड क्रॉस करता था तो इंडिकेटर होते हुए भी इंडिकेटर नहीं चलाता। तो क्या करता था, आईना होते हुए भी आईने को नहीं देखता था। वो क्या करता था, ऐसे हमेशा पीछे पलट कर देखता था कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं। और ऐसे ऐसे 6-7 बार एक्सीडेंट हुआ है सर जी। तो अधिकतर हम लोगों की भी ये आदत होता है, इंडिकेटर है तो हम इंडिकेटर नहीं जलाते, सामने 2 आईना है तो आईना नहीं लगाते। आजकल तो फैशन हो गया है सर जी कि आईने को निकलवा कर, है ना, बिना आईने के आज लोग जो है मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं। और दूसरा है जो अपनों से प्यार नहीं करता वो कभी भी गाड़ी सही से नहीं चलाता। जो अपने परिवार के बारे में फिक्र करता है, अपने माता पिता के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, वो आदमी बिल्कुल 100% धैर्य से गाड़ी चलाता है। और सड़क के जो नियम होते हैं सर, अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि किस साइड हमको किस साइड का हेडलाइट जलाना रहता है। आजकल तो लोग फैशन बना दिया कि दोनों जो आपका सिग्नल वाला रहता है ना, इंडिकेटर रहता है,
दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देता है और दोनों इंडिकेटर एक साथ चलता है। आजकल जो रिंग होता है उसमें ब्रेकर में तरह तरह के आवाज लगा देते हैं, तो अधिकतर क्या होता है, इससे भी हम लोग जो है अधिकतर एक्सीडेंट होता है सर जी। और आपने जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया सर, वाकई में बहुत ही जबरदस्त था। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर, प्रणाम सर। और इसी तरह से आपका आशीर्वाद हम सभी पर और हमारे जितने भी साथी हैं सर, मैं उनको बिल्कुल प्रेरित करूंगा और उनको आने के लिए प्रोत्साहित करूंगा सर। सभी ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू विजय वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना अच्छा अनुभव रखा। तो साथियों, फिर से अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मिलेंगे ट्रैफिक रूल्स को लेकर, और शानदार 25 तरीके हैं। आज हम 5 सीखे और 20 सीखेंगे, और कल 7 बजे मिलते हैं सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मिथिलेश जी बोले थे कि मैं कुछ बात रखूंगा। मिथिलेश जी, मैं आपको लेता हूँ स्पॉटलाइट में, आप अपना ऑन करिएगा। 1 मिनट। आपका नाम हिंदी में है ना, तो इसलिए मुझे ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। चलिए अनम्यूट करिए मिथिलेश जी अपने आप को। मेरे तरफ से ओके है, स्पॉटलाइट में आप हैं, चेक करें। मिथिलेश जी अनम्यूट करिए, चेक कर लीजिए। रिप्लेस है शायद, मिथिलेश जी आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा है उनका। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगली बार स्पॉटलाइट में। तो आगे अनम्यूट कर लीजिए मिथिलेश जी अपने आप को, और सही तरीके से उनका हो नहीं पा रहा है। खैर चलो, नेक्स्ट डे मिलेंगे। अगली बार अपना अनुभव रख सकते हैं आप मिथिलेश जी, क्योंकि मैं आपको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर, मैं तैयार हूं सर। हाँ, तो बोलिए मिथिलेश जी, अगर आप तैयार हैं तो। जी नमस्कार सर, मैं मिथिलेश मरावी, टीएस और सभी जूम पैनल पर पधारे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। सर, मैं तो कोई अपना अनुभव नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मानव जाति के कल्याण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। 500 रुपए चार्ज तो एक बार के हेलमेट ना पहनने पे चार्ज कर देता है पुलिस वाला। और मानव जीवन एक बार है। मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट में पैर टूटते देखा है, मरते देखा है, और हम जैसे कम पैसे वाले आदमियों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि नमन सर। और यह सेशन को आप इस मानव जाति के लिए जिंदगी भर चलाते रहें सर, बस इतना सा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे अच्छा ओपिनियन तो मिथिलेश जी आपका है। मुझे गर्व है कि आप मेरे सेशन में हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे सोच के लोग भी हमारे आसपास और इस उम्र में इतना अच्छा सोच रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन लोगों को 99 रुपए देने में भी तकलीफ है, क्या करें। लोग डॉक्टर को चाहे जितना दे देंगे, गाड़ी का रिपेयरिंग करा लेंगे, लेकिन वो पैसे ना सीखने के लिए नहीं देते हैं। इसीलिए हमारा भारत देश आज गर्त में जा रहा है। छत्तीसगढ़ एमपी इसीलिए कमजोर है, क्योंकि लोग परेशानी में पैसा लगाते हैं, सीखने में और ज्ञान में पैसे नहीं लगाते। चलिए, कुछ आप बदलिए लोगों को, कुछ मैं बदलता हूं, और हम भारत को, अपने देश को एक नई दिशा देते हैं। आप लोग मेरे सेशन में जुड़े हो, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। मैं आभार हूं आप लोग का कि आप लोग आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।